कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर सीख लो इंग्लिश आ जाएगा। आपको लगता है, मान लीजिए आपने ग्रामर सीख लिया, ठीक है ना, आपने 12 टेंसेस को सीख लिया, मॉडल्स को सीख लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसे जरूर से बताइएगा। बताइए, कभी ना कभी, कभी ना कभी वहां जाओगे। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। कभी ना कभी तुम वहां जाओगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ना तो किसी टेंस में था, ना तो मॉडल्स में था, तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे। ऐसे सेंटेंसेस को आप हमेशा देखते होंगे लेकिन आपको बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों ये होता है स्पोकन इंग्लिश, फ्रेजेस के सहारे से इसे बनाया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फ्रेजेस देने वाला हूं जैसे आप कंबाइन करके, सेंटेंस प्लस फ्रेज कंबाइन करके आप एक नया सेंटेंस बना सकते हैं और आपको ये आसानी करेगा इंग्लिश बोलने में। तो दोस्तों मेरा नाम है अमन चौहान, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये कोर्स आएगा, 5 दिन का कोर्स है। 5 दिन में आप अच्छा खासा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, कभी ना कभी तुम वहां जाओगे। अब इसे कैसे बनाएं। अगर आपको टेंसेस आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, जाके टेंसेस सीख लीजिए, मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है। कभी ना कभी तुम वहां जाओगे। अब इसे कैसे बनाएं। आई होप आपको ये पता होगा, तुम वहां जाओगे इसका तो ट्रांसलेशन कर लोगे, ये तो मालूम है। आप क्या करेंगे, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर। तुम वहां जाओगे, इसका तो ट्रांसलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपको मालूम होगा, बट आपको ये नहीं पता है, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो ये कंबाइन है, जुड़ा है एक दोनों में। इसमें क्या है, कभी ना कभी प्लस तुम वहां जाओगे। दैट मीन्स अगर आपको ये पता चल जाता है तो आप इस सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसका फ्रेज क्या होगा। कभी ना कभी को हम बोलते हैं सूनर, लेटर। सूनर और लेटर यानी कि होता है कभी ना कभी। कभी ना कभी तुम वहां जाओगे तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, सूनर और लेटर को यहां पर ऐड करेंगे। क्या होगा, सूनर और लेटर यू विल गो देयर। सूनर और लेटर यू विल गो देयर। हो गया ना एक सेंटेंस तैयार। अगर आपको बोलना है कि कभी ना कभी तुम वहां जाओगे तो आपको क्या बोलना है, सूनर और लेटर यू विल गो देयर। बहुत ही आसान है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं कंबाइन करके फ्रेजेस के सहारे। फ्रेजेस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं। सबसे मेन तो वोकैबुलरी। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती है तो आप वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए तो जरूर से। और हाँ, सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ नोटबुक में नोट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं अच्छा होगा। बहुत लोग का ये होता है कि उनको आता तो है लेकिन मुंह से निकलता नहीं है। तो आप धीरे धीरे करेंगे ना, मुंह से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा देख लेते हैं। कभी ना कभी तुम वहां जाओगे, इसका हो गया सूनर और लेटर यू विल गो देयर। अगर दूसरा सेंटेंस ऐसा है कि कभी ना कभी तुम उसे कॉल करोगे तो इसका क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या होगा, सूनर और लेटर यू विल कॉल हर। सिंपल, सूनर और लेटर यू विल कॉल हर, यानी कि कभी ना कभी तुम उसे कॉल करोगे। बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है, मेरे बैग पर नजर रखना, मुझ पर नजर रखना, ठीक है, मेरे घर पे नजर रखना। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोले, आप डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। अब इसे बोला कैसे जाए, कैसे बोलें इसे। बोलते समय आपको थोड़ा दिक्कत होता है, मैंने आपको बताया था ये फ्रेज है, फ्रेजेस की सहायता से आप बना सकते हैं। तो कभी ना कभी का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन नजर रखना, पर नजर रखना उसका एक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा। कीप एन आई ऑन प्लस कोई सा भी आइटम या फिर नाउन, ठीक है। कीप एन आई ऑन प्लस आइटम या फिर नाउन हो सकता है, यानी कि किसी का नेम हो सकता है। जैसे कि मेरे बैग पर नजर रखना, मेरे नजर रखना क्या है दोस्तों, ये मेरे बैग पर नजर रखना, इसका क्या होता है,
सिंपल सा है, आपको ये ऐड कर देना है, कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, इस पर नजर रखना, बैक पे, कीप एन आई ऑन माई बैक, यहाँ पे मिरर था इसके लिए यहाँ पे माई आ गया, कीप एन आई ऑन माई बैक। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, मेरे बच्चों पर नजर रखना, तो क्या होगा, कीप एन आई ऑन माई चिल्ड्रेन। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, तीसरा, कीप एन आई ऑन माई वाइफ। इसका क्या होगा, मैं बता देता हूं, इसका होगा मेरी वाइफ पर, यानी कि मेरी पत्नी पर नजर रखना, कीप एन आई ऑन माई वाइफ। ऐसे ही करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आप हमेशा ऐसा बोलते होंगे, कभी तो पढ़ लो, कभी तो एक गाना सुना दो, कभी तो मोबाइल मत चलाओ। अब ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएं? अब आप लोग बोलेंगे कि डोंट यूज द फोन, उसका मतलब होता है मोबाइल मत चलाओ। अगर मैं बोलता हूं कि कभी मत चलाओ, तो ये सेंस अलग है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है डू एवर, डू एंड देन एवर, डू एवर, यानी कि कभी तो, जैसे कि कभी तो पढ़ो, हिंदी सेंटेंस हमारा क्या है, कभी तो पढ़ो। क्या होगा दोस्तों इसका, डू एवर रीड, डू एवर रीड, यानी कि कभी तो पढ़ो, कभी तो स्कूल जाओ। इसका क्या होगा, पहले हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, कभी तो स्कूल जाओ, तो क्या होगा इसका, डू एवर गो टू स्कूल। मैं आपको बताना चाहता हूं, गो के बाद हमेशा टू आता है। ठीक है, गो के बाद हमेशा टू आता है, सिर्फ होम रहेगा तो उससे पहले नहीं आता है। अगर हाउस रहेगा तो आएगा, स्कूल कुछ भी रहेगा आएगा, बस होम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, डू एवर गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, कभी तो रामायण पढ़ो। क्या होगा, डू एवर रीड द। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक आर्टिकल है और ये एक विशेष नाम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसके लिए यहाँ पे द आया। अगर आपने आर्टिकल मुझसे नहीं पढ़ा है तो मैंने एक आर्टिकल के ऊपर वीडियो डाला है, उसे जरूर से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका ग्रामेटिकल रोल थोड़ा स्ट्रांग होगा तभी आप एक अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप कभी गुस्सा होते हैं अपने पेरेंट्स से या फिर किसी से, तो आप क्या बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप जिद में होते हैं तो क्या बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, चलिए उसको देखते हैं। उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है कम व्हाट में, कम व्हाट में। कम व्हाट में मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं कॉल करूंगा। अब इसका क्या होगा, चलिए हिंदी लिख देते हैं पहले, चाहे चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। सिंपल सा है, चाहे कुछ हो जाए का क्या होता है, कम व्हाट में, कम व्हाट में। उसके बाद क्या है, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे इसका कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, कम व्हाट में, कम व्हाट में मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा। क्या होगा, आई विल नॉट कॉल यू। हालांकि रिटन इंग्लिश में आई के साथ सेल आता है, मॉडर्न इंग्लिश में आप सेल या फिर विल दोनों बोल सकते हैं, हालांकि विल बोलने पे ज्यादा अच्छा लगता है। कम व्हाट में आई विल नॉट कॉल यू, यहां पर कैपिटल होगा। अब आप लोग सोचें कि आई कैपिटल क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंक्चुएशन का एक रूल होता है कि आई हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कम व्हाट में आई विल नॉट कॉल यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसका होगा, क्या होगा, कम
what me I will not eat food। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। कम what may I will not eat food। वैसे सेंस में भी आपको बोलना है। अब अगर आप ऐसे बोलेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इसका मतलब थोड़ा अटपटा सा, उसके साथ आपको वैसा एक्सप्रेशन देना है, जैसे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे आपको एक्सप्रेशन देना है। अगर हंस के बोलेंगे तो वो सेंटेंस क्या ही है, मतलब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं पढ़ूंगा, क्या होगा? कम what may I will not read। चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं पढ़ूंगा। कम what may I will not read। ऐसे ही करके आप सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा न्यू वीडियो पसंद आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपको ऐसे ही सेंटेंसेस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज एक कमेंट जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये दोनों काम करते हैं ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा। अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर से करें।